दोस्तों, पिछले साल 2024 में एक इंटरव्यू के चलते यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट तक बदल गए थे। आजकल किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख लो, बस एक ही चीज चल रही है और वो है पॉडकास्ट। हर किसी को देख लो, दो माइक और एक कैमरा खरीद कर कुछ भी बोले जा रहा है और उनको कोई काउंटर भी नहीं करता है। बिलियनियर्स हो या स्पोर्ट्समैन हो या फिर कोई कॉमेडियन ही क्यों न हो, बस सब अब पॉडकास्ट ही करते जा रहे हैं। किसी फिल्म स्टार की कोई मूवी रिलीज होती है तो आप उसे प्रमोशन करते हुए किसी पॉडकास्ट पर ही देखोगे। इलेक्शंस के टाइम पॉलिटिशियंस भी अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए रैलियां करने के बजाय पॉडकास्ट में आ जाते हैं। रील्स और शॉर्ट्स के जमाने में जेन जी आखिर ये 3-3 घंटे के पॉडकास्ट कैसे देख लेते हैं, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। पॉडकास्ट को पहले ऑडियो ब्लॉग के नाम से जाना जाता था। ये ऑडियो ब्लॉग 1980s में ही कल्चर में आ गया था और धीरे धीरे समय के साथ चीजें बदलती गई और 2004 में लोग ऑडियो ब्लॉग की जगह पॉडकास्ट को सुनने लगते हैं। ये पॉडकास्ट 2004 में बाहर के देशों में इंग्लिश में ही सुना जाता था। यहाँ पर दोस्तों इंडिया में पॉडकास्ट 2005 में ही शुरू हो जाता है, लेकिन कोविड-19 के बाद से ही पॉडकास्ट को ज्यादा देखा जाने लगा है और धीरे धीरे ये पॉडकास्ट कल्चर इतना बढ़ गया है कि कभी कभी तो लगता है कि यूट्यूब एक पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म बन गया है। और इंडिया में तो पॉडकास्ट के नाम पर कुछ भी बताकर बस व्यूज ही छापे जा रहे हैं। हाँ, कुछ पॉडकास्टर अच्छे और जानकार गेस्ट को बुलाते हैं, लेकिन बाकी जगह पॉडकास्ट के नाम पर बस कचरा ही कचरा भरा पड़ा है। इससे भी बड़ी शॉकिंग बात यह है कि लोग इनको देखते भी है। यूएस और इंडिया के पॉडकास्ट में अभी भी रात दिन का अंतर है। वहाँ पर नॉलेजेबल पॉडकास्ट होते हैं जिनमें स्किल, पढ़ाई और फ्यूचर के बारे में बात होती है, और हमारे पॉडकास्टर्स अभी तक भूत प्रेत, आत्मा और मौत में ही अटके हुए है। जो पॉडकास्ट नॉलेज बढ़ाने में हेल्प करने चाहिए थे, उस जगह हमारे पॉडकास्टर्स किसी मूवी को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। और आजकल तो आपसे अगर पहले कोई गलत काम हो जाए और उसके बाद अगर आपको इमेज को व्हाइट वॉश करना है तो हमारे सो कॉल्ड पॉडकास्टर्स आपका ही वेट कर रहे हैं। और इलेक्शंस के आते ही पॉलिटिशियंस पॉडकास्ट पर आना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट आजकल के पॉलिटिशियंस रैलीज और सभा करने के बजाय पॉडकास्ट को पहले चुनते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? उनको पता है कि अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करके वोटर्स का ब्रेन वॉश करने का ये सबसे आसान तरीका है, जिनमें उनको होस्ट कोई काउंटर क्वेश्चन भी नहीं करेगा, क्योंकि भाई पेड पॉडकास्ट है, पैसे मिले हैं। उसके बाद भी ये लोग अपने वीडियो में ये पेड कोलेब्रेशन का लेबल नहीं लगाएंगे। आज की ये जेन जी जनरेशन रील्स और शॉर्ट्स के जमाने में भी इतने लंबे लंबे पॉडकास्ट देखती है। इसका भी एक साइकोलॉजिकल रीजन है, लोनलीनेस। इसमें क्या होता है कि अगर कोई पॉडकास्टर किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाए जिसे लोग ज्यादा सुनना पसंद करे या फिर वो आपका फेवरेट पर्सन हो, तो आप अकेलेपन को दूर करने के लिए इतना लंबा वीडियो भी देख लोगे, क्योंकि उस वक्त आपको ऐसा महसूस होगा कि आप खुद उनसे बात कर रहे हो या फिर वो आपके ही फेवरेट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको दूसरे टॉपिक के कंपैरेटिवली इंटरेस्ट ज्यादा होता है। पॉडकास्ट एक तरह से किसी को ब्रेन वॉश करने का सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका है। अगर एक पॉलिटिशियंस या फिर भगोड़े को अपनी इमेज व्हाइट वॉश करनी है तो वो किसी भी पॉडकास्ट पर जाकर कुछ भी बक सकता है, जिसमें सामने वाला होस्ट आपको कोई काउंटर क्वेश्चन भी नहीं करेगा, क्योंकि पेड पॉडकास्ट है। यहाँ पर ज्यादातर पॉडकास्टर्स तो अंधविश्वास और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही फैलाने में लगे हुए हैं। कुछ एक्सट्रीम पॉडकास्टर्स ही है जो कभी कभी अच्छे गेस्ट को बुलाते हैं। एस्ट्रल ट्रेवल्स, पास्ट लाइफ और एस्ट्रोलॉजी के नाम पर लोग पॉडकास्ट में बस अपनी ऑडियंस को पागल बना रहे हैं। कुछ भी बोले जा रहे हैं और सामने वाला बस अपनी मुंडी हिलाए जाता है। ना कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है और ना ही कोई ऑथेंटिक प्रूफ मांगता है। और यहाँ पर थोड़ी सी रिसर्च करने पर पता चला कि ये लोगों को अपना कोर्स भी बेचते हैं। मतलब लोगों की मजबूरी और लोनलीनेस का पूरा फायदा उठा रहे हैं। और कुछ चैनल्स तो इतने बड़े हो गए हैं कि उनके सब्सक्राइबर्स भी करोड़ों में हैं। उन्होंने अपने चैनल्स पर इसरो चीफ, इंडिया के बेस्ट टीचर्स, बेस्ट राइटर्स और यहाँ तक कि फॉरेन मिनिस्टर्स को भी बुलाया हुआ है। और इन पॉडकास्ट में उनकी रिसर्च भी काफी अच्छी थी, तो व्यूवर्स का माइंडसेट भी वैसा ही हो जाता है कि इनके पॉडकास्ट वैल्यूबल होते हैं। लेकिन उसके बाद ये फेक लोगों को बुलाते हैं जिनमें इनकी रिसर्च भी जीरो होती है, बस व्यूज और पैसे के लिए पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करते जाते हैं। अब आप इस सो कॉल्ड बाबा जी को ही देख लो, जिनको कानून की पढ़ाई जीरो है, साइंस की नॉलेज का भी कुछ अता पता नहीं है, लेकिन लोगों को ब्रेन वॉश करने में इन्होंने पीएचडी कर रखी है। इन लोगों का ये जो नाम है, इन लोगों से हमको अपेक्षा नहीं। लाइन कैसे तय होगी? एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो, तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए।
हम इसके पक्ष में। भारत की पॉडकास्ट इंडस्ट्री चाय की टपरी पर होने वाली गपशप का बस एक डिजिटल वर्जन बन गया है। बस कुछ ही पॉडकास्टर है जो सही गेस्ट को बुलाकर वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड हुई है तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।